वतन की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर मुहाज पर जवाब देने को तैयार। कौमी क़यादत की फैसला कुन मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इजलास में शरीक हुए। कमेटी की मुसल्लह अफ़वाज को भारत के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की इजाज़त। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रात की भारतीय जारहियत और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। कमेटी की अफ़वाज पाकिस्तान को शाबाश शहदा के लिए फातह खानी। एक और अफसोसनाक अमल इस वाक़े में हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक एस्केलेशन है। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर मर्जी की जगह और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। DGISPR कहते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और खतरनाक है। आप किसी मुल्क के पानी के ज़खायर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पाकिस्तान पर भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के हमले का फौरी दंदान शिकन जवाब। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-21 और Su-30 शामिल। 7 ड्रोन भी गिराए, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स नीस्तो नाबूद। कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौजी फरार। भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फजाइये ने बिला इश्तिहाल और खुली जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारतीय जारहियत के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। तिजारती फिजाई परवाजों को भी शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान भारत की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं। पाक फौज की सांगड़ पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई की मजीद वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में पहले और कार्रवाई के बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पाक फौज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। सांगड़ पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक LOC पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचने का सिलसिला जारी। लीपा चोरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट कोटी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। उनकी भीख मांगी जा रही है। वफाकी वज़रा मोदी की जारहियत पर शदीद बरहम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा भारत ने शहरी आबादी और मसाजिद पर हमले किए। पाक फजाइये ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। कुछ भारतीय फौजियों को कैदी भी बना लिया गया। ख्वाजा आसिफ का ब्लूमबर्ग TV को बयान। वजारत इत्तलात की जानिब से इंटरनेशनल और कौमी मीडिया का मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर शर्किया का दौरा। जराये के मुताबिक मीडिया को उन तमाम मकामात का दौरा कराया गया जहां भारत ने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर हमला करते हुए मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। इंटरनेशनल और कौमी मीडिया में भारत की जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। भारतीय जारहियत के बाद की सूरत हाल मालूम की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भारतीय जारहियत और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और तारीख साज दिफा से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था दुश्मन को मुंह तोड़ कर रख दिया। मोदी का जंगी जुनून खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एक है और मुत्तहिद है। भारतीय जारहियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत कहा। मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जारहियत पर बरहम कहा हम चाहते हैं मगर इज्जत के साथ। जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम एक लश्कर बनेगी। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शुरू भारत ने किया, खत्म हम करेंगे।
सिफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी, मोदी को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। अमरीकी सदर ने हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को कहना था कि पाक भारत सूरत हाल पर गहरी नजर है, उम्मीद है ये मामला जल्द खत्म हो जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील उल मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम पर आलमी रहनुमाओं की भी शदीद तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अमारात का पाकिस्तान पर भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को जंग का इल्जाम ठहरा दिया। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। एक ही रात में मोदी के होश ठिकाने आ गए। भारत की अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने की अपील। यूएई से राबता। अपील की मुत्तहिदा अरब अमारात कशीदगी कम कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। यूएई का भी पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इलाकाई या आलमी अमन के लिए खतरा हों। राफेल तो उड़ाए ही नहीं, फिर गिरे कैसे? मोदी हुकूमत की मनगढ़ंत कहानियां। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने झूठ की कलई खोल दी। तरदीद, झूठे दावों और प्रोपेगेंडे के शोर में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जम्मू कश्मीर में भारत के 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकूमत ने भी तैयारे गिरने का एतराफ किया। भारत का बुज़दिलाना हमला। भारत के राफेल बनाने वाले एशियन के शेयर्स तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय तैयारे राफेल की नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फ़ज़ाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर। आलमी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद का इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। ना कोई खौफ, ना कोई हिचकिचाहट। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों का कहना है, मादरे वतन पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फिजाई हदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस जारी। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। गुज़िश्ता शब पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फिजाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तियाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। और भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान में हालात नॉर्मल। मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। SBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैच भी आज शेड्यूल के मुताबिक होगा। आज रावलपिंडी में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान भी मैच होगा। दोनों पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर है। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा।